कोई 2-2:30 बजे 3 बजे के करीब आके उधर छुप के बैठते हैं और डकैती का प्रोग्राम बनाते हैं। अब राउंड अप किया तो उन्होंने फ़ौरन अपने पिस्टल निकाल लिए। जब पिस्टल निकालिए इन्होंने उतनी देर में उनको काबू कर चुके थे। जब काबू किया उनके पास पिस्टल थे, लोड शुदा पिस्टल थे, लोगों से छीने गए मोबाइल थे और जो पास बाइकें थीं उन वो बगैर नंबर प्लेट वो भी लोगों से छीनी गई। 5 लाख रुपया नकदी रिकवर। अफसरान बाला ने मुझे शाबाश दी। ये CCPO साहब लाहौर ने खसूसी DIG साहब इन्वेस्टिगेशन ने मुझे अपने ऑफिस बुला के क्राइम मीटिंग में टास्क दिया था। वीडियो देखने से पहले वेलकम पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान रुखसाना नूर। आप देख रहे हैं वेलकम पाकिस्तान। आज मैं मिलत पार्क थाना में मौजूद हूँ जहाँ पर इन्होंने पकड़ा गैंग। इन्वेस्टिगेशन है सैयद ज़फ़र हुसैन बुखारी साहब। आज हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने ये गैंग कैसे पकड़ा है और किन साथियों के साथ पकड़ा गया है। आइए बात करते हैं। जी, जो आपने गैंग पकड़ा है नईम उर्फ नदीमू, वो आपने कैसे पकड़ा है और कितने लोगों के साथ पकड़ा है? मैडम ये नदीम उर्फ दीमू गैंग ये अरसा दराज से हमारे समनाबाद सर्कल में मिल्लत पार्क में पोश एरियाज़ में ये डकैतियाँ रबरियाँ कर रहे थे और ये रात को 1 to 5 बग़ैर नंबर प्लेट या CD 70 पे 2 या 3 लोग आते थे और गन पॉइंट पे लोगों को लूटते थे। तो ये हमारे एरिया में एक पोश एरिया तहाद कॉलोनी, उधर एक ग्राउंड है, पार्क है, उधर मुझे मुखबरी हुई कि ये कोई 2-2:30 बजे 3 बजे के करीब आके उधर छुप के बैठते हैं और डकैती का प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैंने सिविल कपड़ों में, सिविल पारचात में, ट्रैक सूटों में मैंने बंदे डिप्यूट किए इन्वेस्टिगेशन विंग के पता किया जाए। तो ये बंदे जो मेरे थे ये दाएं बाएं इधर उधर घूम रहे थे, वो ऐसे समझ रहे थे जैसे पब्लिक घूम रही है। तो उन्होंने देखा कि 2-3 बंदे झाड़ियों के नीचे छुप के बैठे हुए थे और उनके पास 2 बाइकें थीं जो कि बग़ैर नंबर प्लेट थी, अप्लाइड फार। तो मैंने फिर क्या किया कि यूनिफॉर्म में कुछ बंदे डिप्यूट कर दिए। गाड़ी को मैंने कहा फासले पे रखना है, गाड़ी को आपने दूर रखना है, गाड़ी सरकारी करीब नहीं आने देनी क्योंकि यूनिफॉर्म देख के वो बंदे भाग जाएंगे। तो जो मेरे ट्रैक सूट वाले बंदे थे और सिविल पार्च वाले जो बंदे थे वो ग्राउंड के अंदर गए, ऐसे ही घूमते घूमते जैसे वॉक कर रहे हैं। वॉक करते करते जब उनके करीब गए तो उन्होंने देखा कि उनके पास वेपन थे, उनके पास असला था और उनके पास मोबाइल थे और वो आपस में चुपके बातें कर रहे थे। उन्होंने समझा कि शायद ये कोई वॉक करने वाले हैं या महल्लेदार हैं जो कि रात के टाइम पे वॉक कर रहे हैं। तो इन्होंने फौरी तौर पे जो है ना वो अपने साथियों को मैसेज कर दिए जो दाएं बाएं छुपे हुए थे, हमारे पुलिस के जवान और यूनिफॉर्म वाले। वो चंद सेकंडों पे उनके ऊपर पहुंचे हैं और उन्होंने उनको राउंड अप कर लिया। जब राउंड अप किया तो उन्होंने फ़ौरन अपने पिस्टल निकाल लिए। जब पिस्टल निकालिए इन्होंने उतनी देर में उनको काबू कर चुके थे। जब काबू किया उनके पास पिस्टल थे, लोड शुदा पिस्टल थे, लोगों से छीने गए मोबाइल थे और जो पास बाइकें थीं उन वो बग़ैर नंबर प्लेट वो भी लोगों से छीनी गई थी। जब हम उनको पकड़ के थाने लाए, थाने ला के इंटेरोगेशन की तो पता चला कि एक के ख़िलाफ़ 35 मुकदमात थे जो हालिया जेल से छूट के ज़मानत पे आया था और दूसरा जो बंदा है वो कोई 25-30 दिन पहले जेल से आया था। ये दोनों ने हमें बताया कि हम जेल में आपस में दोस्त बन गए थे, पहले हम चोरियां करते रहे हैं और बाद में जो है ना हमने डकैतियां करनी शुरू कर दी। और समनाबाद मिल्लत पार्क के एरिया में इन्होंने 29 के करीब डकैतियाँ की जिनमें मैंने इनको गिरफ़्तार किया। इनसे 5 लाख रुपया नकदी रिकवर की, असला बरामद किया, इनसे लोगों से छीने गए मोबाइल बरामद किए और लोगों ने सुख का सांस लिया। अफसरान बाला ने मुझे शाबाश दी। ये CCPO साहब लाहौर ने खसूसी DIG साहब इन्वेस्टिगेशन ने मुझे अपने ऑफिस बुला के क्राइम मीटिंग में टास्क दिया था। हमारे जो रज़वान साहब SP साहब इकबाल टाउन हैं उन्होंने मुझे खसूसी टास्क दिया कि इंचार्ज मिल्लत पार्क आपके इलाके में इतनी वारदातें क्यों हो रही हैं, आप सोए हुए हैं, आप इनको क्यों नहीं पकड़ रहे, आप इनको गिरफ़्तार करें, इनको जेलों में भेजें, कानून के मुताबिक इनको कोर्टों से अदालतों से सज़ाएँ दिलवाएँ। तो अच्छा बुखारी साहब, आप मुझे ये बताएं, जब ये काम आप पकड़ते हैं, इतना बड़ा गैंग पकड़ते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? हमारे तो ये रूटीन मैटर है।
ये कोई नया काम नहीं है हमारा, तो मतलब ये रूटीन वर्क है। हमें अल्लाह पाक ने इसी के लिए काम के लिए जो है ना वो डिप्यूट किया हुआ है, ड्यूटी लगी हुई है। हम तनख्वाह ही हम पे ही इसी चीज़ के ले रहे हैं कि डाकुओं को पकड़ना है और उनको सज़ाएँ दिलवानी है और उनको कोर्टों से इबरतनाक सज़ाएँ, जो आगे जो जज साहबान हैं कोर्टें उनको इबरतनाक सज़ाएँ दें। हमारा काम है इनको गिरफ़्तार करना, इनके चलान मरतब करना, इनको जेलों में भिजवाना, आगे चलान जो है ना वो सेंड टू कोर्ट करना आगे अदालतों का काम है। और आप बताइए कि वेलकम पाकिस्तान के साथ बच्चों को जो नौजवान नस्ल हो रही है हमारी, इनको आप इनके वालिदैन को क्या पैगाम देना पसंद हैं? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जब हमने इनका इंटरव्यू किया, इनकी इंटरोगेशन की, तो इन्होंने कहा, एक ने कहा कि मैंने 15 साल की एज में जराइम की दुनिया में कदम रखा, दूसरे का मैंने 17 साल की एज में जराइम की दुनिया में कदम रखा। पहले हम चोरियां करते थे, मामूली महल्ले की चोरियां करते थे, उसके बाद हमने बड़ी बड़ी चोरियां करनी शुरू कर दी। जब हम चोरियों में पकड़े गए, जेल में हमारी मुलाकात डाकुओं से हो गई, उधर हमारी दोस्तियाँ हो गई। उन्होंने कहा यार चोरियाँ छोड़ो, आप डकैतियाँ किया करो, वेपन लो। फिर हमने पेशावर से जाके असला लिया, उधर से हमारे पठान, एक मुल्तान खान नामी पठान है, वो हमारा दोस्त बन गया, वो हमें असला प्रोवाइड करता था। तो उसके बाद हमने डकैतियाँ करनी शुरू कर दी। इससे हम अपने जो है ना नए मोबाइल लेने, LCD, अपने नई चीज़ें ख़रीदनी, नए कपड़े लेने, जूते, हम अपने आप को सपोर्ट करने, बहन भाइयों को सपोर्ट करने शुरू हो गए। हाँ, ये थे बुखारी साहब जिनकी अभी आपने गुफ्तगू सुनी, जो गैंग इन्होंने पकड़ा है उनके बारे में आपको बताया है। यही इन्होंने सबक दिया है कि नौजवान नस्ल को हमेशा अपने माँ बाप कड़ी नज़र से रखें उन पे। और इसके साथ ही आप दें रुखसाना नूर को इजाज़त। देखते रहिए वेलकम पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।